दिखेगा नहीं, लेकिन पवित्रता ही आपकी दिखनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पवित्रता ही जब तक नहीं दिखेगी तब तक हम दूसरे के सामने साबित नहीं कर सकते। इस आयत को फिर से कहो जल्दी से। हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, हाँ जी, तो आओ हम अपने आप को शरीर हाँ जी, और आत्मा की सम्मिलितता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए, किसका? परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। पवित्रता को सिद्ध करें। परमेश्वर पवित्रता को सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। मतलब हमें बताना है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमारे को क्या करना है? सामने पता चलना चाहिए, भाई ये सच में पवित्रता ही में चल रहा है, ये बंदा विश्वास में चल रहा है, ये बंदा खुदा के संग संग चलने वाला बंदा है। मतलब लोगों को दिखना चाहिए। हालेलुया। ओके। और उसके बाद देखते हैं हम लोग इब्रानियों 12:14। इब्रानियों 12:14। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेल मिलाप रखो, हाँ जी, और उस पवित्रता के खोजी हो, हाँ जी। इसके बिना हाँ। कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। देखो, पवित्रता एक जरूरी चीज है। मेल मिलाप इतना जरूरी चीज है, बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। हाँ? अगर पहला पत्रस उसकी 15:16 या 14-15 कुछ ऐसा है। हाँ जी, पढ़ो। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में, देखो यहाँ पर बोला जा रहा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम अपने सारे चाल चलन से पवित्र बनो। पवित्र बनो। पवित्र करेगा नहीं कोई, क्या करना होना पड़ेगा? बनना। पवित्र बनना पड़ेगा। कैसे? बुराइयों को छोड़, अच्छा चाल चलन, अच्छी बातचीत, मेल मिलाप, अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप के चलना, भरोसा खुदा के ऊपर रखना, अपने आप को हम क्या करते चले जाएं? पवित्र करते चले जाएं। ये खुदा हमको चाहे तो एक ही दिन में, एक ही सेकंड के बीच में हमारे सबको पवित्र कर सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं करता? अगर वो कर देगा तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं शैतान क्यों है? यूट्यूब के ऊपर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, वहां पे बोलते हैं अगर खुदा है तो उसने अभी तक शैतान को क्यों रखा है? क्यों रखा है? वाकई बात तो सही है ना? फिर शैतान क्यों है? अगर परमेश्वर है तो शक्तिमान है, फिर शैतान क्यों काम कर रहा है? क्या परमेश्वर उस शैतान को मार नहीं सकता? क्या उस शैतान को खत्म नहीं कर सकता? क्यों रखा है? एक क्वेश्चन है, शैतान क्यों? परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर ने सृष्टि को रचा, उन्हें सब कुछ किया, शैतान को स्वर्ग से फेंक दिया, फेंका क्यों? मार क्यों नहीं दिया? कारण है नहीं? क्वेश्चन बेटा है क्वेश्चन, ताकि वो हमारी परीक्षा कर सके। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उसको नहीं मारा, उसको नहीं खत्म किया। जितने हम लोग हैं, परमेश्वर चाहता है कि एक एक को चुन चुन के मैं अपने पास रखूं, चुन चुन के, क्योंकि परमेश्वर के वचन में बताया है बुलाए हुए बहुत हैं मगर चुने हुए थोड़े हैं। कम है। इसलिए परमेश्वर चाहता है आप खुद अपनी बुराइयों से फिर जाओ। आप खुद कोशिश करो। जब हम कोशिश करेंगे तो खुदा हमारी हेल्प करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारी हेल्प करेगा। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। हालेलुया। हमें खड़ा होना पड़ेगा, हमें निर्णय लेना पड़ेगा। आज के बाद मैं अपने मुंह से कभी भी गाली नहीं दूंगा। ये क्या हो गया? निर्णय। एक निर्णय लेना पड़ेगा, मैं गाली नहीं दूंगा। परमेश्वर तुम्हारी जब गाली दूंगा तो मैं परमेश्वर आगे तुम्हारे मुंह के आगे हाथ नहीं रख देगा। कई लोग बड़े बड़े अपने आप को बचा के चलते हैं, वो गाली नहीं देते हैं, कोई भी बात होती है सुनते गाली नहीं देते हैं। जब उनको थोड़ा हाई पावर क्रोध आ जाता है फिर वो भूल जाते हैं, फिर उसके बाद डैश 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 करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक उसके अंदर से वो चीजें निकली नहीं। हालेलुया, हालेलुया, है ना? क्रोध में आकर जो उसके अंदर होता है वो बाहर निकाल देता है। वो कहता है जैसा पेड़ है वैसे ही उसका फल होगा। हमारे अंदर जो भरा गया है वही निकलेगा। अगर हमारे अंदर वचन भरे गए हैं तो वचन ही निकलेगा।
तीसरी बात, हम किस मार्ग से चलते हैं, किस मार्ग से चलते हैं। हम देखेंगे सबने पढ़ा हुआ है भजन संहिता उसकी स्टार्टिंग से देखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हमें जांचना है हम कैसे मार्ग के ऊपर चल रहे हैं, हमारा जो रास्ता है वो कैसा है, कहीं वो ठट्ठा करने वालों के साथ मिलकर चलने वाला तो नहीं। आमीन आमीन। कहीं वो गलत मुंह से शब्द निकालने वाले लोग जो है उनके साथ तो नहीं। मेरा एक भाई था, डेथ हो गई उसकी, उसने वो पीता था, इतनी ड्रिंक लेता था, मतलब आधा बैग ड्रिंक लेता था। और मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई ये मत पिया करो, आप नहीं पीते। वो नहीं आप थोड़ी लकड़ी है यार, आप तो एंजॉय करिएगा, आप एंजॉय करिएगा, बस इंडी लाई दिया, इंडी को भी ऐसी कटो कट के अंदर 10 मिनट 15 मिनट ला दे दिया। मैंने उसको जब भी मिलना उसको यही बोलना, जब मैं पहले छोटा था, उम्र से बड़ा था, मैं को मैं एक उस्ताद मान रहा था। उसके बाद जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं भी उसी तरीके से थोड़ी थोड़ी लेने लग गया। उसके बाद क्या हुआ, वो थोड़ी थोड़ी जो थी बोतल में तब्दील हो गई। हालेलुया। मेरे को ये बताने का, आपको एक समझाने के लिए ये मेरे को बताना जरूरी था कि थोड़ी थोड़ी गलती हमारे को कई बार बहुत बड़ी गलतियां करने के ऊपर मजबूर कर देती है। हालेलुया। हमारी संगति जैसी है हम वैसे हो जाते हैं। आज नहीं, कल नहीं, साल नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा उस संगति के बीच में मैं भी उनके जैसा हो जाऊंगा जैसे वो है। उसी तरीके से मेरा भाई भी वो इतनी पीने वाला, इतनी पीने का आदी हो गया कि जब लास्ट स्टेज पे था, मरने वाला था, उसने नर्स को बोला, नर्स एक रम का इंजेक्शन भर के मुझे लगा दो ताकि मुझे थोड़ी चैन आ जाए। इतना आदी हो गया था वो, इतना ज्यादा वो उसके बिना रह नहीं पाता था। मेरे बहन भाई, हम ये ना सोचे कि हमारी ये इतनी सी गलती है। हमें देखना है जिस मार्ग के ऊपर हमें नहीं जाना है, उस मार्ग के ऊपर हमें नहीं जाना है। लूत जो था, जब अब्राहम से अलग हुआ तो वो सदोम के पास में जाके अपने उसने डेरे डाल दिया, सदोम के पास में। लेकिन जब थोड़े समय बाद अगले पेज के बीच में हम जाके देखते हैं तो लूत जो था सदोम के बीच में रहना शुरू हो गया। हालेलुया। जब वो दो दूत आए तो सदोम के फाटक के ऊपर लूत बैठा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने मार्ग के ऊपर ध्यान देना है, किस मार्ग के ऊपर हम चल रहे हैं। हमारी सोसाइटी कैसी है, हमारा काम काज क्या है, हमारी बातचीत कैसी है, हमारा उठना बैठना कैसा है, हमारा मार्ग है कैसा। एक और आयत देखेंगे हम लोग, दूसरा शमूएल 22:33। यह वही ईश्वर है जो मेरा अति दृढ़ किला है, वह खरे मनुष्य को अपने मार्ग में लिए चलता है। हाँ जी, एक बार और पंजाबी में, दूसरा शमूएल 22:33। परमेश्वर मेरा पक्का गढ़ है, वो मेरा राह संपूर्ण करता है। की कहता हो, मेरा राह जो ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, संपूर्ण कर देगा। हिंदी में लिया, यह वही ईश्वर है जो मेरा अति दृढ़ किला है, वह खरे मनुष्य को अपने मार्ग में लिए चलता है। अपने मार्ग में लिए चलता है। हालेलुया, हालेलुया। किसको लिए चलता है, इस बात के ऊपर ध्यान देना है। खरे मनुष्य को, जो परमेश्वर का डर है मानता है, जो उसकी खोज करता है, जो उसके वचनों के ऊपर कान लगाता है, ध्यान देता है। ऐसे ही जोशु ने नहीं बोल दिया है। जोशु 1:8 व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन रात इसी में ध्यान लगाए रहना। ध्यान लगाना है, नहीं ध्यान लगाएंगे हम तो हमारे जीवन के बीच में जो चीजें हमारे को करनी है, जो चीजें हमारे को छोड़नी है, हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे।
हालेलुया। एक और आयत को देखेंगे हम लोग, जल्दी से देखेंगे। भजन संहिता 18 वही ईश्वर है, ये वही ईश्वर है तो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता है। सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता है। सामर्थ्य से, ये वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता है, संभालता है। लेकिन किनको? इससे पहले हमने क्या पढ़ा? जो उसके खरे मनुष्य, वचनों के अनुसार चलते, खरे मनुष्य। खरे मनुष्य। मेरे पास टाइम कम है, ज्यादा मेरे पास है बातें, लेकिन जल्दी जल्दी हम करेंगे। एक और फटाफट पढ़ेंगे। यशायाह, शांति